हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पे काम कर रही हैं, लेकिन जो हेल्पिंग हैंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज है ये हमारे पास मानसेरा बेस्ड है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट है और साथ में हॉस्पिटल है, तो ये मानसेरा बेस्ड काम कर रहा है। असल में हेल्पिंग हैंड इंस्टीट्यूट से आए हैं इधर बुक फेयर में, ये 3 रोज़ा बुक फेयर में हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसने बुक फेयर में स्पॉन्सर दिया है। हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले रिहेबिलिटेशन का डिपार्टमेंट है हमारे पास, उसका हमारे पास प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक का डिपार्टमेंट है जिसमें मुख्तलिफ एज़ा लगाए जाते हैं। अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है। जो हमारा न्यू प्रोग्राम स्टार्ट हुए ऑर्फन प्रोग्राम हमारे कॉलेज में, उसमें पूरे पाकिस्तान से जो मतलब ऑर्फन स्टूडेंट हैं, जो टॉप के स्टूडेंट हैं, उनको उठाया जा रहा है और उनका A to Z तकरीबन सब कुछ जितना भी खर्चा अखराजात हैं वो फ्री हैं, वो मतलब हेल्पिंग हैंड वाले दे रहे हैं। और बुक्स के थ्रू जो नॉलेज आप गेन कर रहे होते हो वो आपको किसी छोटे आर्टिकल्स के थ्रू नहीं गेन हो सकता, तो इसलिए हम लोग बुक्स को प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरीके से जब हम सॉफ्ट में बुक पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली या तो हम वो लैपटॉप पे पढ़ेंगे या फिर हम लोग मोबाइल पे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो इसकी वजह से पोस्चर काफ़ी चेंज हो रहा होता है, गर्दन में दर्द आ रहा होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। जब आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूं सिकंदर खान। नाज़रीन, यहाँ पे हज़ारा यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक स्टॉल पे मेरी नज़र पड़ी, तो इन स्टॉल के जो नुमाइंदगान हैं इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ये स्टॉल क्यों लगाई है और किस इंस्टीट्यूट के तहत इन्होंने लगाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। हम असल में हेल्पिंग हैंड इंस्टीट्यूट से आए हैं इधर बुक फेयर में, ये 3 रोज़ा बुक फेयर में हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसने बुक फेयर में स्पॉन्सर दिया है, तो हम उसी सिलसिले में एक अवेयरनेस कैंप भी मतलब इधर एक स्टॉल भी लगाया हम लोगों ने अवेयरनेस के लिए कि मतलब हमारा इंस्टीट्यूट जिस इदारे से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम असल में स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, तो कि वो क्या काम कर रहे हैं मानसेरा के अंदर। तो बहुत से मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ से मुख्तलिफ जो है ना अभी DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री हो रही हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ 20 प्रोग्रामात हैं, उसके अलावा जो है ना मुख्तलिफ डिप्लोमाज है, हेल्थ टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये जो स्टॉल लगी हुई है इसमें आप क्या स्टूडेंट्स को क्या अवेयरनेस दे रहे हैं? स्टूडेंट्स को हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो HHIRS में आएँ और वहाँ पे एडमिशन लें। वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, DPT है, BS है, इसके अलावा हमारे पास स्पीच एंड लैंग्वेज में BS करवाई जा रही है, तो आप लोग उस चीज़ में आके एडमिशन लें। उसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वो लोग आके हॉस्पिटल में भी अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। आप सब स्टूडेंट्स से इस हेल्पिंग हैंड के, अच्छा, तो इसके अलावा आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट हैं क्या क्या खिदमात या सर्विस वो अंजाम देते हैं? जी, असल में उसके बाद हमारे जो अभी जो हमारा न्यू प्रोग्राम स्टार्ट हुए ऑर्फन प्रोग्राम हमारे कॉलेज में, उसमें पूरे पाकिस्तान से जो मतलब ऑर्फन स्टूडेंट हैं, जो टॉप के स्टूडेंट हैं, उनको उठाया जा रहा है और उनका A to Z तकरीबन सब कुछ जितना भी खर्चा अखराजात हैं वो फ्री हैं, वो मतलब हेल्पिंग हैंड वाले दे रहे हैं। तो वो इसकी ये भी एक किस्म का उनका टैलेंट हेल्थ प्रोग्राम इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं अपनी एजुकेशन के हवाले से उनको, और लेकिन शर्त है कि वो ऑर्फन होना, उसके हवाले से उन्हें उठाया जाता है और उनका A to Z उनका यूनिफॉर्म, उनका हॉस्टल, उनकी फ़ी, उनकी ट्यूशन फ़ी, सारा ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ वो फ्री अदा कर रहे हैं। तो ये भी एक हेल्पिंग हैंड की बहुत अहम काविश है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट, जिस तरह आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पम्फलेट्स हैं, कोई कार्ड्स वगैरह हैं, तो अगर वो स्टूडेंट उठा ले तो उसको क्या फैसिलिटेट आप कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग स्टूडेंट्स को ये पम्फलेट फ्री में दे रहे हैं। उसके अलावा हम लोग स्टूडेंट्स को ये चीज़ बता रहे हैं कि जब ये पम्फलेट्स लेकर ये हेल्पिंग हैंड में जाएंगे तो उनको रिहेबिलिटेशन में जो भी ट्रीटमेंट दी जाएगी वो फ्री दी जाएगी। इसके अलावा जब कोई स्टूडेंट हमारे पास जाता है एडमिशन लेने के लिए और वो बताता है कि वो बुक फेयर के स्टॉल से हमारे पास आया है, तो हम लोग उनको एडमिशन फ़ी में या फिर उसके अलावा जो हमारी वहाँ पे क्राइटेरिया चल रहा है फ़ी का, उसमें भी फैसिलिटेट करें। तो मुख्तलिफ जो है ना प्रोग्रामात हैं वहाँ पे, और इन सब के अलावा एक बेहतरीन हॉस्पिटल भी है जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी है जिसमें, उसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी हो रही है वहाँ
वहाँ पे उसके अलावा मुख्तलिफ और भी फिजियोथेरेपी के हवाले के मतलब जितनी भी वो है। अच्छा, ये जो हेल्पिंग हैंड है तो ये क्या नेशनल लेवल पे काम कर रही है या इसके अलावा इंटरनेशनल या कोई झेली इदारा है? एक्चुअली हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पे काम कर रही हैं, लेकिन जो हेल्पिंग हैंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज है ये हमारे पास मानसेरा बेस्ड है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट है और साथ में हॉस्पिटल है, तो ये मानसेरा बेस्ड काम कर रहा है। कौन कौन सी कैटेगरीज में आप काम करते हैं? जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के कैटेगरी हैं, स्कूल लेवल पे आप काम करते हैं या इसके अलावा हेल्थ पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, तो कौन कौन सी कैटेगरीज है? एक्चुअली हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले रिहेबिलिटेशन का डिपार्टमेंट है हमारे पास, उसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं हम लोग। इसके अलावा हमारे पास प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक का डिपार्टमेंट है जिसमें मुख्तलिफ एज़ा लगाए जाते हैं, जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं या आर्टिफिशियल हैंड्स हैं जिन लोगों के नहीं होते तो उनको हेल्पिंग हैंड लगा रहा होता है। और इसके अलावा OT का डिपार्टमेंट पे हमारे पास पीड्स का बच्चों की ट्रीटमेंट वहाँ पे की जाती है CWDP की तरफ से। और इसके अलावा हमारे पास इंस्टीट्यूट है जहाँ पे DPT करवाई जा रही है और BS और कुछ छोटे मोटे डिप्लोमा। DPT को काइंडली एक्सप्लेन करें, ये क्या चीज़ होती है? DPT हमारे पास डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी है। ये एक 5 साल का डिग्री है पूरी, और इसके बाद इसकी हाउस जॉब भी होती है। और इसके बाद जब आप 5 FSC करने के बाद आप DPT में आते हो और FSC करने के बाद DPT करके रहते हैं तो उसके बाद आपकी हाउस जॉब होती है। उसके बाद आगे इसमें MS होता है, आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसमें भी आ जाते हैं। लाइक उसमें स्पोर्ट्स रिहैब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में आप देखें तो स्पोर्ट्स में रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास अब तो ऑर्थोटिक में भी आ गई है, वुमेन हेल्थ में भी आ गई है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आ गई है, डिफरेंट फील्ड्स हैं आगे। जब आप इसकी स्पेशलाइजेशन करने लगते हैं तो पूरी दुनिया में 41 फील्ड्स इसकी आगे आती हैं। 5 साल की डिग्री करने के बाद आप उनको ज्वाइन करते हैं।